बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से सीधा सादा था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह जल्दी हार मान लेता था। जब भी कोई काम कठिन लगता, वह उसे अधूरा छोड़ देता और किस्मत को दोष देने लगता। अर्जुन के पिता एक मेहनती किसान थे। वे सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाते और देर शाम तक काम करते। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी थी, लेकिन उनके पास ज्यादा धन नहीं था। फिर भी वे हमेशा संतुष्ट रहते और अर्जुन को भी यही सिखाते, मेहनत ही असली पूंजी है। लेकिन अर्जुन को ये बातें समझ नहीं आती थी। वह सोचता था कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी अमीर बन जाते हैं, तो उसे इतना संघर्ष क्यों करना चाहिए। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक महान संत पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आ रहे थे और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा रहे थे। अर्जुन ने भी सोचा कि क्यों न वह जाकर उनसे अपनी परेशानी का हल पूछे। अगले दिन सुबह वह उस जंगल की ओर चल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा, जहां वह संत ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अर्जुन उनके सामने बैठ गया और उनके ध्यान समाप्त होने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद संत ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन की ओर देखा। उनकी दृष्टि इतनी गहरी और शांत थी कि अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। मैं जल्दी थक जाता हूँ और हार मान लेता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा नाम क्या है, पुत्र? अर्जुन, उसने उत्तर दिया। संत ने कहा, अर्जुन, क्या तुम सच में मेहनत करते हो या सिर्फ कोशिश करने का दिखावा करते हो? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। वह बोला, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन जब चीजें कठिन हो जाती हैं, तो मेरा मन हट जाता है। संत ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। मेहनत का मतलब सिर्फ काम शुरू करना नहीं होता, बल्कि उसे अंत तक निभाना होता है। अर्जुन ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। संत ने पास ही पड़े एक पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम उस पत्थर को उठा सकते हो? अर्जुन ने तुरंत उठाकर दिखा दिया। फिर संत ने कहा, अब उसे वहीं रख दो और हर दिन यहाँ आकर उसे उठाकर वापस रख देना। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद इसमें कोई गहरी सीख होगी। उसने सिर हिलाया और घर लौट गया। अगले दिन वह फिर जंगल गया और पत्थर को उठाकर वापस रख दिया। पहले दिन उसे ये काम बहुत आसान लगा। दूसरे दिन भी उसने यही किया, लेकिन तीसरे दिन उसे ये काम बेकार लगने लगा। उसने सोचा, इससे क्या फायदा? मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? फिर भी उसने संत की बात याद की और काम जारी रखा। दिन बीतते गए। हर दिन अर्जुन पत्थर उठाता और वापस रखता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है। पहले जो पत्थर भारी लगता था, अब वह हल्का लगने लगा। लेकिन एक दिन उसका धैर्य टूट गया। वह संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं कई दिनों से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या फायदा है। मैं कोई नई चीज सीखना चाहता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कुछ नहीं मिला? अर्जुन ने कहा, नहीं, मुझे तो सिर्फ समय की बर्बादी लग रही है। संत ने उसे पास बुलाया और कहा, अपने हाथों को देखो। अर्जुन ने देखा कि उसके हाथ पहले से ज्यादा मजबूत और कठोर हो गए थे। संत बोले, ये जो बदलाव तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी लगातार मेहनत का परिणाम है। जब तुमने शुरुआत की थी, तब ये पत्थर तुम्हें भारी लगता था, लेकिन अब तुम्हारे लिए यह आसान हो गया है। यही मेहनत का असली फल है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी बदलाव। अर्जुन चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ वह जीवन को बदल देता है। संत ने आगे कहा, अर्जुन, जीवन में कोई भी काम छोटा या बेकार नहीं होता। अगर तुम उसे पूरी लगन और निरंतरता से करते हो, तो वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता जरूर है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि मेरी गलती क्या थी। मैं शुरुआत तो करता था, लेकिन धैर्य नहीं रख पाता था। संत ने कहा, यही कारण है कि तुम सफल नहीं हो पा रहे थे। याद रखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन वह तुरंत नहीं मिलता। अर्जुन के मन में एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसने ठान लिया कि अब वह किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। अर्जुन के मन में अब एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। उसने ठान लिया कि वह अब हर काम पूरी मेहनत और धैर्य के साथ करेगा। संत की बातों ने उसके भीतर एक ऐसी आग जगा दी थी,
जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। अगले ही दिन से अर्जुन ने अपने पिता के साथ खेत में काम करना शुरू किया। पहले वह थोड़ी देर काम करता और फिर थककर बैठ जाता था, लेकिन इस बार उसने खुद से वादा किया था कि वह बीच में हार नहीं मानेगा। सुबह की ठंडी हवा में जब उसके पिता हल चला रहे थे, अर्जुन भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने लगा। शुरुआत में उसका शरीर दर्द करने लगा, हाथों में छाले पड़ गए और पसीना बहने लगा। लेकिन इस बार उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसके पिता ये देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, आज तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम इतनी जल्दी थक जाते थे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पिताजी, अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत से ही बदलाव आता है। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। दिन बीतते गए और अर्जुन की मेहनत रंग दिखाने लगी। वह पहले से ज्यादा मजबूत और सहनशील बन गया था। खेत में उसका काम भी सुधरने लगा था। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। अचानक बारिश बंद हो गई और खेत सूखने लगे। फसल खराब होने का खतरा मंडराने लगा। गांव के कई लोग घबरा गए और उन्होंने काम करना छोड़ दिया। कुछ ने तो ये मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन के सामने भी यही चुनौती थी। उसके पिता चिंतित थे, लेकिन वे फिर भी कोशिश कर रहे थे। एक दिन अर्जुन ने कहा, पिताजी, हम हार नहीं मान सकते। हमें कुछ नया करना होगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और एक योजना बनाई, पास की नदी से पानी लाकर खेतों तक पहुंचाने की। ये काम बहुत कठिन था। इसके लिए एक लंबी नहर खोदनी थी, जिसमें कई दिन लग सकते थे। गांव के लोग पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि ये काम बहुत मेहनत भरा था और परिणाम अनिश्चित था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने खुद कुदाल उठाए और नहर खोदना शुरू कर दिया। पहले दिन बहुत कम लोग उसके साथ थे। दूसरे दिन कुछ और लोग जुड़ गए। अर्जुन दिन रात मेहनत करता रहा। उसके हाथ फिर से छिल गए, शरीर थक गया, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। धीरे धीरे उसकी लगन देखकर पूरे गांव के लोग उसके साथ आ गए। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया, जब नहर पूरी हो गई। नदी का पानी धीरे धीरे खेतों की ओर बहने लगा। जैसे ही पानी खेतों तक पहुंचा, सभी के चेहरों पर खुशी छा गई। सूखते हुए खेतों में फिर से जीवन लौट आया। अर्जुन के पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अर्जुन को उस दिन संत की बातें याद आई, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन वह समय लेता है। कुछ समय बाद फसल लहलहाने लगी। पूरे गांव में खुशहाली लौट आई। अर्जुन अब वही लड़का नहीं रहा था, जो छोटी छोटी कठिनाइयों से हार मान लेता था। अब वह एक दृढ़ निश्चयी और मेहनती युवक बन चुका था, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। एक दिन वह फिर से उस संत के पास गया। वह उनके चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, आपने जो सिखाया, उससे मेरा जीवन बदल गया। अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। संत मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ये तो बस शुरुआत है। असली जीवन में तुम्हें और भी कई परीक्षाओं का सामना करना होगा। लेकिन अब तुम्हारे पास वह शक्ति है, जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ कहा, अब मैं किसी भी चुनौती से नहीं डरूंगा। लेकिन जैसा कि संत ने कहा था, उसकी अगली परीक्षा उससे भी बड़ी होने वाली थी। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसका आत्मविश्वास, सब कुछ बदल चुका था। उसने मेहनत और धैर्य की ताकत को समझ लिया था। लेकिन जैसा संत ने कहा था, जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया संकट आया। इस बार समस्या सिर्फ पानी या फसल की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के अस्तित्व की थी। पास के एक बड़े व्यापारी ने गांव की जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। वह वहां एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाना चाहता था। शुरुआत में लोगों को ये प्रस्ताव अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें एक साथ बहुत सारा पैसा मिल सकता था। कई लोग लालच में आ गए और जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन को ये बात सही नहीं लगी। उसने महसूस किया कि अगर गांव की जमीन बिक गई, तो लोगों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। खेती खत्म हो जाएगी और लोग दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, आज हमें पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन कल हम क्या करेंगे? हमारी पहचान, हमारा काम, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा, तुम अभी जवान हो, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है। इतना बड़ा मौका बार बार नहीं मिलता। अर्जुन के सामने यह एक नई चुनौती थी, लोगों को सही रास्ता दिखाना। वह सीधे उस व्यापारी से मिलने गया। व्यापारी ने अर्जुन को देखा और हंसते हुए कहा, तुम अकेले क्या बदल लोगे?
पूरा गांव मेरे साथ है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, अगर मेहनत और सच्चाई मेरे साथ है तो मैं बहुत कुछ बदल सकता हूँ। व्यापारी ने उसे चुनौती दी, ठीक है, अगर तुम 3 महीनों में इस गांव को इतना सक्षम बना दो कि किसी को जमीन बेचने की जरूरत न पड़े तो मैं यहां से चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें भी अपनी जमीन बेचनी होगी। अर्जुन ने बिना सोचे चुनौती स्वीकार कर ली। अब उसके पास सिर्फ 3 महीने थे। उसने तुरंत काम शुरू किया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक नई योजना बनाई, खेती के साथ साथ अन्य काम शुरू करने की। उसने कहा, अगर हम सिर्फ खेती पर निर्भर रहेंगे तो मुश्किलें आती रहेंगी। हमें नए तरीके अपनाने होंगे। उसने कुछ लोगों को सब्जी उगाने के लिए प्रेरित किया, कुछ को डेयरी का काम शुरू करने को कहा और कुछ को छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद दी। शुरुआत आसान नहीं थी। कई लोगों को ये सब बेकार लगा। कुछ ने तो बीच में ही हार मान ली। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह हर दिन लोगों के पास जाता, उन्हें समझाता, उनकी मदद करता। उसने खुद भी दिन रात मेहनत की। कभी खेत में काम करता, कभी बाजार जाकर लोगों के उत्पाद बेचने में मदद करता। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। गांव के लोग अब सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं थे। उनकी आमदनी के नए स्रोत बन गए थे। लोगों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। 3 महीने पूरे होने के करीब थे। व्यापारी फिर से गांव आया, ये देखने के लिए कि अर्जुन असफल हुआ या सफल। इस बार दृश्य बिल्कुल अलग था। जहां पहले लोग जमीन बेचने के लिए तैयार थे, अब वे आत्मनिर्भर बन चुके थे। किसी को अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं थी। व्यापारी यह देखकर हैरान रह गया। अर्जुन उसके पास गया और बोला, अब बताइए, क्या आपको लगता है कि हम अपनी जमीन बेचेंगे? व्यापारी ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराया और कहा, तुम जीत गए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा दृढ़ निश्चयी इंसान बहुत कम होता है। वह वहां से चला गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने अर्जुन की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, ये मेहनत, धैर्य और एकता की जीत थी। उस रात वह आसमान की ओर देख रहा था और उसे संत की बातें याद आ रही थी। मेहनत का फल मीठा होता है। अब वह इस बात को पूरी तरह समझ चुका था। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले लोग छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते थे, अब वे हर चुनौती का सामना साहस और समझदारी से करने लगे थे। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण अर्जुन की सोच और उसकी लगातार मेहनत थी। अर्जुन को अब गांव का एक मार्गदर्शक माना जाने लगा था। लोग अपने फैसले लेने से पहले उससे सलाह लेने लगे थे। लेकिन अर्जुन के मन में कहीं न कहीं ये सवाल उठने लगा, क्या यही उसका अंतिम लक्ष्य है? एक दिन वह फिर से उस संत के पास गया, जिन्होंने उसे मेहनत का असली अर्थ समझाया था। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षा से मैंने अपने जीवन और गांव को बदल दिया। लेकिन अब मैं आगे क्या करूं? क्या मुझे यहीं रहकर लोगों की सेवा करनी चाहिए या दुनिया में जाकर कुछ और बड़ा करना चाहिए? संत ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, यह निर्णय तुम्हें खुद लेना होगा। लेकिन याद रखो, सच्ची सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने में होती है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। वह गांव लौटा, लेकिन अब उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसका अपना गांव था, जहां उसने बदलाव लाया था। दूसरी तरफ उसका मन कह रहा था कि उसे और लोगों की मदद करनी चाहिए, और भी जगहों पर जाकर अपने अनुभव का उपयोग करना चाहिए। इसी बीच एक और बड़ी समस्या सामने आई। पास के कई गांवों में सूखा और बेरोजगारी फैल गई थी। लोग परेशान थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कुछ लोग अर्जुन के गांव में मदद मांगने आए। अर्जुन ने उनकी हालत देखी तो उसका दिल पिघल गया। उस रात वह सो नहीं पाया। वह बार बार यही सोच रहा था, अगर मैं सिर्फ अपने गांव तक सीमित रहूं, तो क्या ये सही होगा? क्या मेरी मेहनत का असली उद्देश्य यही था? अगले दिन उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमने मिलकर अपने गांव को बदल दिया है। अब समय है कि हम दूसरों की भी मदद करें। अगर हम अपनी मेहनत और अनुभव को बांटेंगे, तो कई और गांव भी खुशहाल हो सकते हैं। कुछ लोग सहमत थे, लेकिन कुछ ने विरोध किया। उन्होंने कहा, हमने बहुत मेहनत से ये सब पाया है। अगर हम अपनी ऊर्जा दूसरों पर खर्च करेंगे, तो कहीं हम खुद कमजोर न हो जाएं। यह अर्जुन के लिए एक कठिन स्थिति थी। उसे एक बड़ा निर्णय लेना था, क्या वह अपने आराम और सुरक्षा को चुनता है, या फिर दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ता है। अर्जुन ने कुछ पल सोचा, फिर दृढ़ आवाज में कहा, अगर हमारी मेहनत सिर्फ हमारे लिए है, तो उसका कोई बड़ा अर्थ नहीं है।
असली खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाते हैं। उसने फैसला कर लिया। अर्जुन ने कुछ युवाओं की एक टीम बनाई और पास के गांवों की ओर निकल पड़ा। उसने वहां के लोगों को वही सिखाना शुरू किया जो उसने खुद सीखा था, मेहनत, धैर्य और नए तरीके अपनाने की कला। शुरुआत में वहां के लोग भी संदेह में थे, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन और उसकी टीम की लगन देखी तो वे भी जुड़ने लगे। धीरे धीरे बदलाव वहां भी दिखने लगा, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कई बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। कई बार लोग बीच में ही हार मान लेते थे। अर्जुन को फिर से वही चुनौती झेलनी पड़ रही थी, लोगों को प्रेरित रखना। एक दिन उसकी टीम के कुछ सदस्य थक गए और बोले, हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन यहाँ के लोग बदलना नहीं चाहते। हमें वापस लौट जाना चाहिए। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, याद रखो, बदलाव समय लेता है। जैसे हमने अपने गांव में धीरे धीरे प्रगति की, वैसे ही यहाँ भी होगा। अगर हम अभी हार मान लेंगे तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। उसकी बातों में वही दृढ़ता थी जो उसने संत से सीखी थी। उसकी टीम ने फिर से हिम्मत जुटाई और काम जारी रखा। समय बीतता गया और अंततः वहां भी सफलता मिलने लगी। लोग आत्मनिर्भर बनने लगे और उनके जीवन में भी खुशहाली लौट आई। अब अर्जुन सिर्फ एक गांव का नहीं, बल्कि कई गांवों का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। अब अर्जुन का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। लोग उसे एक मार्गदर्शक, एक नेता और प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। जिन गांवों में कभी निराशा थी, वहां अब उम्मीद और मेहनत की नई शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जितनी बड़ी सफलता मिलती है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है। लगातार काम, यात्रा और लोगों की समस्याओं को सुलझाते सुलझाते अर्जुन थकने लगा था। उसके पास अब अपने लिए समय नहीं बचता था। मन के किसी कोने में एक खालीपन सा महसूस होने लगा। एक रात वह अकेले बैठा था। चारों तरफ शांति थी, लेकिन उसके भीतर कई सवाल चल रहे थे। क्या यही जीवन है? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरी मेहनत का यही अंत है? अगले ही दिन उसने निर्णय लिया कि वह फिर से उस संत के पास जाएगा जिनसे उसकी यात्रा शुरू हुई थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उसी जंगल में पहुंचा। संत वहीं ध्यान में लीन थे। अर्जुन चुपचाप बैठ गया और उनके जागने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद संत ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम आ गए। मैं जानता था कि तुम फिर आओगे। अर्जुन उनके चरणों में झुक गया और बोला, गुरुदेव, आपकी शिक्षा से मैंने बहुत कुछ हासिल किया। मैंने खुद को बदला, अपने गांव को बदला और कई लोगों की मदद की। लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। संत ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर धीरे से कहा, अर्जुन, तुमने मेहनत का फल तो पा लिया, लेकिन उसका असली अर्थ अभी पूरी तरह नहीं समझा। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या अभी भी कुछ बाकी है? संत बोले, हाँ, मेहनत का फल सिर्फ बाहरी सफलता नहीं होता, जैसे धन, प्रसिद्धि या दूसरों की प्रशंसा। असली फल है मन की शांति, संतोष और संतुलन। अर्जुन चुप हो गया। संत ने आगे कहा, तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन खुद के मन को शांत करने के लिए क्या किया? अगर तुम्हारा मन ही अशांत है, तो तुम्हारी सारी सफलता अधूरी है। ये सुनकर अर्जुन को अपनी गलती समझ में आने लगी। वह बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए, गुरुदेव? संत ने कहा, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन लाना होगा। मेहनत जरूरी है, लेकिन उसके साथ विश्राम, आत्मचिंतन और आंतरिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि यही वह बात थी जिसे वह अब तक समझ नहीं पाया था। वह कुछ दिनों तक वहीं रहा। उसने संत के साथ ध्यान करना सीखा, अपने विचारों को शांत करना सीखा और खुद के साथ समय बिताना सीखा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि असली सफलता क्या होती है। कुछ समय बाद वह अपने गांव लौटा, लेकिन इस बार उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सिर्फ काम और परिणाम पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि हर पल को जीने लगा था। वह दूसरों की मदद करता, लेकिन खुद के लिए भी समय निकालता। वह मेहनत करता, लेकिन अपने मन की शांति को भी महत्व देता। गांव के लोग उसके इस बदलाव को देखकर और भी प्रभावित हुए। एक दिन उसने गांव के लोगों से कहा, हमने मेहनत से बहुत कुछ पाया है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि असली खुशी हमारे अंदर होती है। अगर हम अपने मन को शांत और संतुलित रखेंगे, तभी हमारी मेहनत का फल सच में मीठा लगेगा। अब अर्जुन सिर्फ एक मेहनती इंसान नहीं, बल्कि एक समझदार और संतुलित व्यक्ति बन चुका था। उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया था।
मेहनत का फल सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि शांति और संतोष भी है। और इसी समझ के साथ उसकी यात्रा एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गई।